थैंक यू शाल्वी फॉर ज्वाइनिंग। लाइव आने वाली है हमारे साथ, वो गेस्ट ऑफ द लाइव हैं। चलो पहले लोगों को ज्वाइन करने देते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। थैंक यू भरत फॉर ज्वाइनिंग। सो थोड़े से लोगों को लाइव आने का मौका दे देते हैं। फ्रेंड कम को होस्ट दोनों उनको लाइव लेना चाहूँगी। भाई कोई लोग लाइव आ जाएं और प्लीज़। अच्छा, मेंटल हेल्थ का तीसरा हफ्ता है, जैसे कि आपको पता है कि टेट स्टोरीज मेंटल हेल्थ मंथ मना रहा है और इसमें हमने 2 बेहतरीन कलाकारों को पहले 2 हफ्तों में बुलाया था और अभी तीसरे हफ्ते में हमारे साथ एक काउंसलर जुड़ने वाली है जो आपके सभी सवालों के जवाब देने वाली हैं। रिक्वेस्ट करूंगी जाइएगा मत, लास्ट तक बने रहिए। दिस इज गोना बी। शाल्वी जी से बात करने वाले हैं, मैं उनको चंद ही मिनटों में अपने साथ लाइव लेने वाली हूं, तो लास्ट तक बने रहें। आपके जो भी सवाल हो, जो भी जवाब हो, जो भी मशवरा हो, जो भी उलझन हो, आप हमें लिख सकते हैं। He is a psychologist, like practitioner, I would say, and he's doing it for like then 1.5 year now. So guys, जो भी आपके questions होंगे, like he's a proper psychologist. It's not like कि हमने किसी को ऐसे ही बुलाया. He's a proper psychologist. So I'd recommend आपके पास कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, तो just drop us messages here. हम कोशिश करेंगे कि जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा सवालों को हम आपके कैप्चर कर पाए, उनसे पूछ पाए। हाय, कैसे हैं आप? Hello everyone. Good evening. I'm absolutely fine. बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर एकदम से। आप थोड़ा सा अपना काउंसलिंग सेशन होने वाला है। अगर आपके पास कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई उलझन, कोई बात कुछ भी है तो आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हम उसे जरूर कोशिश करेंगे, उन बातों को, उन मसलों को, उन क्वेश्चंस को लेने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। सो यू गाइज आर फ्री टू डू दैट। पर जब तक आप मैसेज ड्रॉप करते हैं तब तक मैं अपना पहला क्वेश्चन तो पूछ ही लेती हूँ काउंसलर जी से। तो पहले मैं ये जानना चाहती हूँ शाल्वी जी कि टेक्निकली मेंटल हेल्थ होता क्या है? अब तक हमने लोगों के वर्जन सुन लिए, लेकिन अब हम टेक्निकली जानना चाहते हैं। अब जैसे कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ आपने स्टार्ट किया है, तो यू नो लाइक क्वेश्चन इज लाइक वेरी सिंपल। जब हम पूछते हैं ना कि मेंटल हेल्थ क्या है, कुछ और एडजेक्टिव्स यूज कर लेते हैं, ऐसा है वैसा है, बट मैंने इसका एक मुझे लगा कि इसको पर्सनल लाइफ से कैसे अटैच कर सकते हैं कि वाकई मेंटल हेल्थ क्या है, लोगों के साथ आप पर्सनली कैसे जुड़ सकते हैं। तो ये कहना शब्दों में बहुत आसान है कि मेंटल हेल्थ क्या है, पर फिर भी हम हर बार इसे बेहतर और एक नई लैंग्वेज में बताना जरूरी समझते हैं, राइट? और बीइंग अ मेंटल हेल्थ काउंसलर मेरे लिए तो ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ को कैसे डिस्क्राइब करूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमारी 2 तरह की हेल्थ बहुत मायने रखती है, जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है और साथ हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को सेफ एंड हेल्दी रखती है। एंड यस, absolutely I'm talking about our physical health as well as our psychological या mental health कह सकते, right? लेकिन repeat this, like mental health को साइड करके हम पहला प्रेफरेंस आज किसको दे रहे हैं? Of course, physical health को। हाँ। क्यों? क्योंकि लोगों के अकॉर्डिंग जो चीजें विजिबल हैं, जहाँ उन्हें एक कमी सी चल रही है, वो उसे फटाक से ठीक कर सकते हैं। But no, there is a big no for those who always starts taking care of their physical body, because now everyone has to understand their patterns, behavior, choices, thinking, etc. etc. लेकिन इन पर कोई बात नहीं करता, और करे भी तो कैसे? वक्त ही नहीं है ये फालतू की चीजों पर इन्वेस्ट करने का, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। एंड दैट इज द रीजन कि आजकल आप फ्री एडवाइस भी दो तो लोगों को लगता है यार ये सब क्या है, जब देखो भाषण ब्ला ब्ला। सो फॉर लास्ट 2 years से मैंने भी अनकाउंटेबल प्लस प्रोफेशनल पर्सनल फ्री एडवाइसेस दिए होंगे, बट इट डजंट वर्क, क्योंकि इससे आपके साथ जो लोग जुड़े हैं लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स का आप क्वेश्चन तो सुन लेते हो, आपके साथ जुड़ भी जाते हैं, बट जीरो सोल्यूशन मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज मैंने कुछ एथिक्स को साइड में रखा, सबकी सुनी, एंड एट द एंड कि मुझे ही एंजाइटी हो गई। फिर वन डे आई रियलाइज दैट कि इट विल वर्क अनलेस और अनटिल आप एथिकली हैंडल करें, प्लस आपकी स्किल्स, आपके सेशंस विल डेफिनेटली वर्क, बट देयर इज अ प्रोसीजर, अ वे ऑफ डूइंग दीज थिंग्स।
Now I understood that mental health really works on our emotional, psychological, and social well-being, and that influencing our mind. It is like works in cognition, our perception, and our behavior. And even WHO also agreed that if we take care of our mental health, which is a state of well-being in which the individual realizes his or her abilities, which can help us to cope up with normal stresses of life, and we can work productively, etc., etc. And जब आप कॉन्शियसली अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस करते हो तो नई चीजें सीखते हो, अवेयरनेस बढ़ती है। तो एक लाइक इट इज लाइक यस ऑफ कोर्स, क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर आपकी अच्छी होगी तो आप फिजिकली भी फिट रह पाएंगे। तो बस इतना ही कहना चाह रही हूँ जी जी कि जी। बस एट द एंड अगर मैं इसको अगर एंड करूँ तो यही एंड करना चाहूंगी। अच्छा, ओके, ठीक है। तो Great. बेसिकली भैया यही है कि फिजिकल हेल्थ जितनी जरूरी है उतनी ही मानसिक हेल्थ भी जरूरी है, मतलब मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, जरूरी है, ख्याल रखिए और अपने आसपास वालों से बात करते रहिए, क्योंकि हम कहते हैं ऋतिक बॉडवी से बात करना जरूरी है। बहुत Okay, जरूरी इसी के है, साथ बात करोगे तो ऋतिक मैं गुजारिश करूंगी आपसे कि मेरा दूसरा सवाल जरूर पूछिए। श्योर। सो उससे पहले अब मैं आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। ठीक है, तो क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल, लाइक यूजुअली मेंटल हेल्थ इश्यूज आर कॉमनली सीन इन यंगर जनरेशन। आज के डेट में तो हम देख रहे हैं कि जो यंगर जनरेशन है, टीनेजर्स जो हैं, दे आर लाइक वेरी मच स्ट्रेस्ड। जो टीनेजर्स हैं वो उनको लगता है कि यार एंजाइटी और बहुत सारे इश्यूज हैं। सो ऐसा क्यों? इज इट समवेयर रिलेटेड टू द लाइफस्टाइल जिसमें हम आज जी रहे हैं, या कोई पीयर प्रेशर है, या क्या रीजन हो सकता है इन चीजों के लिए? ओके, तो सबसे पहले अगर आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत लंबा जा रही हूँ तो प्लीज मुझे रोकिएगा, क्योंकि मैं जब बोलना शुरू करती हूँ तो ये थोड़ी मेरे साथ प्रॉब्लम है, बट आई नो। यस यस ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनको हमें जवाब भी देना है। या बिल्कुल बिल्कुल। सो जैसे कि ऋतिक ने क्वेश्चन पूछा, सो मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का कोई दायरा नहीं रह गया है आज के टाइम पे। So as we talking about today's generation issues, तो जहाँ टेक्नोलॉजी ने हमें बनाया है तो कहीं ना कहीं हम उससे बिगड़ भी रहे हैं, ठीक है। एंड ये हर एक पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे की बेसिक नीड को समझने के साथ साथ उनकी हर गलत और सही एक्टिविटीज पर भी फोकस करे। बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव सीन मेनी पेरेंट्स कि बच्चों को महंगी एक्सेसरीज दिलाएंगे, वो भी बिना किसी रिवॉर्डिंग कंडीशन के, तो बच्चे क्या सीखेंगे? पर वही बच्चे मेंटली वीक होते जाते हैं, दिशाभ्रमित होने लग जाते हैं, बिकॉज नो वन इज टेकिंग केयर ऑफ हिज और हर साइकोलॉजिकल नीड्स। बच्चा क्या सीख रहा है, क्या फील कर रहा है, क्या कहीं वो साइबर बुलिंग का शिकार तो नहीं हो गया है, या कहीं सेक्सुअल अब्यूज जैसी कोई वारदात तो नहीं हो गई है, स्कूल्स में बुलिंग, घर पर किसी रिलेटिव्स के थ्रू सेक्सुअल अब्यूज, और न जाने क्या। क्योंकि पेरेंट्स ने ये प्रॉब्लम्स को कभी नहीं समझा, ना वो सिखा पाए, क्योंकि ये जनरेशन एकदम से बदल गई है ना। एंड दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दीज थिंकिंग पैटर्न्स। हम ऐसे भी वैसे भी पुराने लाइक ख्यालों के हैं, मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स को ले लो, मतलब कि घर आना, खाना पीना, खाना, एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, हर चीजें। लेकिन आजकल के पेरेंट्स के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, बस अच्छे से स्कूल्स में बच्चों का एडमिशन करा देंगे, बड़े बड़े कॉलेजेस के नाम है, ये है, डिग्री है। लेकिन एक ग्रोन अप चाइल्ड से पूछिए कि सोसाइटी का पीयर प्रेशर उनके दिमाग में किसने भरा, तो यही सब चीजें हैं। मतलब कहना तो बहुत कुछ चाहूंगी, लेकिन मैं यहाँ खुद को स्टॉप करूंगी, बिकॉज आई थिंक ये एक रीजन है। सवाल जो है मैम से प्लीज पूछिए। थर्ड क्वेश्चन वुड बी what can be the root cause of the situation and how to understand the symptoms of mental health issues? Basically आजकल हम देखते हैं ना कि बहुत ज्यादा चीजों से रिलेटेड इशू हो रहे हैं, किसी को पता, कभी कभी हमें पता भी नहीं होता कि ये रूट कॉज हो सकता है। सो कोई ऐसा तरीके या किस चीज से हमें पता लग जाए कि दिस कुड बी द रीजन, मे बी इट्स नॉट, बट दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। हाँ, मतलब आइडेंटिफाई कैसे करें हम कि डिप्रेशन का एक सिम्टम है, ऐसा कुछ है कोई तरीका? यस ऑफ कोर्स, मैं इसको एक जनरल टर्म में देती हूँ, लेकिन नेहा जी मुझे ये आंसर थोड़ा सा, इतना सा लंबा हो सकता है, लेकिन काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मुझे
कंप्लीट करने दीजिएगा क्योंकि मैं डेफिनेटली इसका जवाब देना चाहूंगी. So I will take your last question first. So here you wants to know about any mental illness symptoms and if we suffer from something, like how we have to diagnose of this, right? Okay, let me tell you something very, very important. Do you know that all kinds of illnesses, issues, problems are not directly related to disorders? Because the so-called disorder is a clinical term and only assessed by RCI registered clinical psychologists. So they will diagnose your symptoms through assessments, other verified psychological tests, and sometimes if the cause of your problem is severe, clinical psychologists, we like counseling psychologists and psychiatrists will work together as a team, and their symptoms can be divided into mild, moderate, severe, and profound. These are the conditions in clinical terms. But ये तो हो गई टेक्निकल भाषा. अब बात आती है कि सबसे पहले जब आपको कोई भी सिम्टम्स आपकी किसी फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रंस में एबनॉर्मल लगे, तो इट्स योर responsibility to find at least one root cause. Reason, because only you are the person for them can know everything about them, right? तो आप easily उनकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफस्टाइल्स पर फोकस करें, देन कोशिश करें कि उनसे बात करें और अगर वो आपकी सुनते हैं तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप किसी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट अपॉइंटमेंट लें और अगर ऑफलाइन है तो भी साथ जाएं या अगर ऑनलाइन है तो पहले पेशेंट से पूछ लें कि वो कैसे कंफर्टेबल होंगे वाया फोन कॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या चैट. But I would suggest the most preferable is the phone call first, and then slowly has to ready for video call. In that way, you have to take care as a caregiver of a patient, and be like professional, play a vital role with that needed person. So this is my आपने answer कहा for your है question. जिनको इंग्लिश थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा मसला है या कोई उलझन है, तो मैं बता देती हूँ बेसिकली अगर कभी भी ऐसा कुछ लग रहा है जब आप अपने अंदर की बात किसी से कह नहीं पा रहे हो, प्रॉब्लम्स हो रही है, फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है और मेंटल प्रॉब्लम भी हो रही है, जब उलझन महसूस कर रहे हो अपने बॉडी में और अपने दिमाग में, तो बेहतर तरीका यही होता है चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन काउंसलिंग जरूर लें. Yes. और काउंसलर से पहले पूछ लें क्या वो ऑनलाइन कंफर्टेबल हैं आप उनके साथ या ऑफलाइन कंफर्टेबल है उनके साथ. सॉरी फॉर द बैक नॉइज, आई हैव टू ब्यूटीफुल डॉग्स. यहाँ एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें जी, कि ये जो मतलब कोई भी बीमारी डिसऑर्डर तब बनती है जब वो लाइलाज हो जाए और लंबी समय तक आपके साथ रह जाए. जनरली मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम डिसऑर्डर से ही डिनोट करते हैं, पर जब तक आपके कोई प्रोफेशनल ये कंफर्म ना कर दे कि वाकई ये कोई डिसऑर्डर है, तब तक किसी को भी ये शब्द से डिनोट ना करें. Sometimes, even mostly, disorders can be treatable. राइट So it's not राइट a big issue. हाँ, इट इज नॉट राइट. इसी के साथ तीसरा सवाल, सॉरी चौथा सवाल हम पूछते हैं. ऋतिक प्लीज सवाल पूछिए. For sure. So, जैसे कि मैंने भी अभी कुछ दिन पहले देखा, I was checking your page. So, what exactly this some kind of social help या ये कोई community आपने बनाई है या what exactly is the purpose of your Instagram page? इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहूंगी कि इंस्टाग्राम पे आपने कई तरह के मेंटल हेल्थ से रिलेटेड पेजेस देखे होंगे. कई सारे लोग वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वेबिनार्स हैं, कुछ पेड हैं, कुछ अनपेड हैं, कुछ रिकॉग्नाइज्ड हैं, एक्रेडिटेड हैं. बट ऑफ कोर्स मैंने अभी नया स्टार्ट किया है तो मेरे पास कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है अनलेस और एंटर माय डिग्रीज विद मी. ओके, बट आई रियली लाइक कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं. मेरी दुआ नहीं है ना बियॉन्ड. तो आप समझ ही गए होंगे कि ब्रेन हर चीज से कनेक्टेड है. अगर ब्रेन नहीं सही है तो सब कुछ खराब हो जाएगा, इवन आपकी बॉडी भी बेकार है. आपकी ब्रेथ कितनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रेन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है. तो एक हेल्दी ऑक्सीजन की बहुत नीड है और बियॉन्ड सारी प्रॉब्लम्स, थेरेपीज, इंक्लूडिंग हर चीज आ जाती है. इसीलिए मैंने इसका नाम ब्रेन ब्रेथ एंड बियॉन्ड रखा. और बेसिकली दिस channel focuses on providing information regarding to your emotional, psychological and social well-being as well as self-care awareness. So I created this channel on WhatsApp for general awareness posts related to psychological terms as well as for organizing paid, unpaid, important workshops, webinars for psychological well-being. And even for if anyone wants sessions or therapies, so they can directly contact us.
तो भाई जिनको किसी भी तरीके की मसला है जो शायद सबके सामने ना पूछ पाए, वो मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम के पेज का नाम कर देंगी, जितना जल्दी हो पाएगा मैम करेंगी रिप्लाई आपको। अपना सवाल या फिर अपने सेशंस भी बुक कर सकते हैं मैम के साथ। तो दैट मीन्स इट इज लाइक वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि हम मैम से जुड़ सकते हैं और मैम हमारे सवालों के जवाब भी दे पाएंगे। तो इसी के साथ आखिरी सवाल पूछते हैं। ऋतिक प्लीज बताइए आखिरी सवाल। ओके, सो आपने ऑलरेडी बता ही दिया है अपने पेज के बारे में दैट दे कैन रीच आउट टू यू। सो एक छोटा सा सवाल है कि सिंस वी ऑल नो काउंसलिंग सेशन आर क्वाइट एक्सपेंसिव इन इंडिया, बिकॉज आई वाज इन अ सेशन अ फ्यू डेज बैक एंड वहां पे मुझे पता लगा कि इन इंडिया we need around 2700 psychologists, but we at this point only have around 1000. So बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं चीज़ें। सो व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन? जो पीपल अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनके लिए कोई सॉल्यूशन है या कोई ऐसा अफोर्डेबल चीज जहाँ पे वो रीच आउट कर सके? वेल, ये तो काफी टफ क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना आज क्या चल रहा है, मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग, हर चीज का धंधा बना दिया है। इवन लोगों की बीमारी का भी धंधा चल रहा है। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि क्या फ्री है और क्या है। तो मैं तो खुद से ही सीखती हूँ, लेकिन लकी हूँ कि एटलीस्ट मेरे पास मेरी डिग्री है, तो मैंने 5 साल इन चीजों में सीखी है। मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों के लिए फ्री सेशन दे पाऊँ। मतलब ऐसा, मतलब मैं अभी तक फील्ड में उतरी नहीं हूँ प्रॉपर वे से, मैं कह नहीं सकती, लेकिन स्टिल मैंने शुरुआत यहीं से की है। लेकिन एक विश्वास होता है ना लोगों का, जो जीतना हो जाए। जब इंसान आप पे विश्वास करता है तो वो आप पे 3000 या 10,000 रुपए भी खर्च करेगा, लेकिन अगर उसको फायदा होगा तो मैं उसे मार्केटिंग बेसिस पे नहीं देखना चाहती। लेकिन हाँ, कुछ ऑनलाइन ऐसे फ्री एप्स या वेबसाइट्स कह लीजिए, जहाँ पे आप एज अ थेरेपी और काउंसलिंग सेशंस के आंसर ले सकते हैं थ्रू एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। मैं कल ही पढ़ रही थी इस बारे में, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, तो इन केस अगर किसी को जरूरत है तो आप दे सकते हैं। मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं है, मैं कल ही मैंने इस बारे में पढ़ा कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने टाइप कर सकते हैं। बट यू नो, कंप्यूटर इज कंप्यूटर ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवरीथिंग इज देयर, बट पर्सन टू पर्सन की बात ही अलग होती है। बाकी कुछ एनजीओ हैं, एनजीओ, हाँ, और हमारे फ्रेंड्स, हमारे कोलिग्स, तो कभी कभी हमारे बड़ों से भी काफी अच्छी काउंसलिंग में हो जाती है। और मैम आप तो नजरअंदाज किसी को नहीं करना। मैं तो, और मैम आप तो हैं। सो भाई देख लो, जिसको अगर रीजनेबल बिल्कुल भी कह रही है मैम, ये मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रही है मैम, ये कर रही है सो दैट सोसाइटी में एक चेंज ला पाए, ठीक है। और हमारे पास सवालों की झड़ी आ गई है अब। सो फटाफट जवाब देने पड़ेंगे। सो लोगों ने लिखा है हाउ टू डील विद ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। हर इंसान की अपनी लिमिट होती है। मतलब सोचते तो सभी हैं, हर वक्त सोचते हैं। ओवर इज द वर्ड इज लाइक कि ये आपकी लिमिट से ज्यादा हो रहा है, तो आप इतना सोच ही क्यों रहे हो? आप अपना एक दायरा बनाइए, अपनी एक लिमिट बनाइए। लोगों ने ये इंटरनेट ने एक वर्ड दे दिया, ओवर थिंकिंग। वर्ड इज ओवर थिंकिंग। तो मेरे हिसाब से ओवर थिंकिंग जैसा कोई वर्ड नहीं है। आप चाहें तो इन्हें इजिली सेक्शंस में चीजों को डिवाइड कीजिए और उस काम को पूरे दिन में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि ओवर थिंकिंग जैसी चीजें आपकी लाइफ में मायने रखती हैं। ट्रू। कमेंट जो है कमेंट जो है उसकी बात पे हंसे। अच्छा, and what about overthinking husbands? Husband is very cool. Wife is an That is my overthinker. husband who is commenting how to deal with overthinking wife. Just get her gifts, I guess. ऐसा कोई that is solution नहीं। Yes. नहीं दे दिया solution आपने। Womenization पे मैं थोड़ा रहती हूँ, बट मैं बायस नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। लेकिन बीइंग अ वुमन अच्छी क्वालिटीज भी हैं सबके पास, और कहीं ना कहीं कुछ बैड क्वालिटीज भी होती हैं। तो अच्छा बुरा स्ट्रगल करके चलिए। ट्रू। तो बेसिकली ओवरथिंकिंग जैसी टर्म कोई है ही नहीं, ठीक है। ये सिर्फ आपने अपने दिमाग में बैठा रखा है, तो पहले तो अपने दिमाग से ही निकालना पड़ेगा उस चीज को, ओवरथिंकिंग वर्ड को। एक्चुअली आई थिंक जैसे I told about that disorder word. मैं जब से साइकोलॉजी की दुनिया में आई हूँ, मैंने आज तक कभी डिसऑर्डर जैसा शब्द नहीं सुना था। मतलब बीमारियां हैं, इलनेसेस हैं, कोई डिजीज है। What is काइंड ऑफ लाइक डिसऑर्डर? ठीक है, साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है,
ATA है, उन्होंने बड़े वर्ड्स निकाले हैं, WHO के अकॉर्डिंग चीजें सेट है, लेकिन आपका खुद का भी तो अपना एक दायरा है ना, अपनी अंडरस्टैंडिंग में क्यों अपने बड़े बड़े वर्ड्स के साथ जीना है? आपको हार्ट अटैक आ जाएगा ऐसे जीने तो। सो जस्ट बी काम। ओके, द Indeed. लास्ट क्वेश्चन वी हैव। सॉरी गाइस, मैं इससे ज्यादा क्वेश्चन पाऊंगी, मैं बहुत समय के दायरे में, और मैं माफी चाहूंगी इस चीज के लिए, बट मैं एक आखिरी क्वेश्चन जरूर उठाना चाहूंगी। ये मुझे किसी जरूरतमंद का लग रहा है क्वेश्चन, इसलिए मैं उठा रही हूँ। हाउ टू कोप अप, सॉरी, हाउ हार्ड इट इज टू कोप अप आफ्टर ब्रेकअप? ये बहुतों के सवाल के जवाब दे जाएगा। अब ये क्वेश्चन आता है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, राइट? बहुत सारे लोग हैं, और पिछले लास्ट ईयर से मैंने कई सारे लोगों की काउंसलिंग की है। इट इज लाइक वही जो मैंने बोला, अनऑफिशियल और ऑफिशियल वे में, ठीक है? पहले तो हम कहते हैं कि हम पास्ट को भूल के प्रेजेंट पे फोकस करें, क्योंकि हमें फ्यूचर बेटर बनाना है, राइट? करेक्ट। आई नो ब्रेकअप इज लाइक कि किसी की आदतें पड़ जाती हैं और अचानक से कोई बिना रीजन के आपसे ब्रेकअप कर ले जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं डिपेंडेबल हैं। तो सबसे पहले ये डिपेंडेबल वाली चीजें खत्म कीजिए, चाहे आप एक हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो, कैसी भी रिलेशनशिप में हो, मैरिड या अनमैरिड। अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट बनाइए कि किसी के जाने ना जाने से फर्क पड़े, बट इतना नहीं कि आपकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट करे, राइट? और सोशल एक्टिविटीज में पार्ट लें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, अपने आसपास के लोगों पे ध्यान दें जिनको वाकई आपकी नीड है, क्योंकि इतना फैमिली के लिए नहीं सोचते। कोई भाई बहन छोड़ के चला जाएगा तो कभी क्वेश्चन नहीं पुट अप करेगा, लेकिन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के लिए वी ऑलवेज लाइक दैट। तो पहले आप अपने आप को इतना कैपेबल तो बनाइए, फिर यू विल आस्क दिस क्वेश्चन, बट इट्स ओके। हम नहीं जानते किसके साथ कैसी प्रॉब्लम है, कैसे कंडीशंस है, बट ये एक जनरल वे है। बाकी जब आप सेशंस में आएंगे तो हम प्रॉपर वे से देख पाएंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, बिना जाने कुछ नहीं कहा जा सकता, राइट, किसी को हम टारगेट नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। यस, बिल्कुल थैंक यू सो मच भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमें इतना अच्छा लगा है ना ये सेशन। मतलब ऐसा लग रहा है काफी सारे लोगों के ना सवालों के जवाब मिल गए उनको, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली। तो अगर आपको के कोई भी सवाल है, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, जो भी हो, आप मैम को मैसेज कर सकते हैं, उनके DM पर जुड़ सकते हैं। मैम के चैनल का नाम है आई राइट व्हाट यू थिंक, और दूसरा मैम का चैनल है जो ऑफिशियल चैनल है, सेशंस ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आई एम श्योर मैम विल बी वेरी कंपनसेटिंग। of course I'll try my best, and thank you so much from the bottom of my heart नेहा कि आपने मुझे इनवाइट किया है, एंड थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा फर्स्ट सेशन है कि किसी ने इन चीजों को सीरियसली लिया और मुझे आगे से इनवाइट किया। जनरली मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं ऑर्गेनाइज में ज्यादा बिलीव रखती हूँ, मैं चीजों को ऑर्गेनाइज करती हूँ, तो मैं भी लोगों को लेके आना, डिस्कस करना एंड ऑल ये सब। बट आज बड़ा अच्छा फील हो रहा है, मतलब इट इज लाइक कि कोई है जो आपको वैल्यू समझ रहा है। ऑफ कोर्स मतलब सबको ऐसा फील होता है, मुझे भी ऐसा फील होता है कि मुझे कोई थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे। मैं देने का ज्यादा बिलीव रखती हूँ, कोई इतना करेगा तो मैं इतना दूंगी, तो मैं इतना वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच जॉइनिंग फॉर अस। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट।